नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि जो एयरप्लेन की विंडोज़ होती हैं वो ओवल शेप की क्यों बनाई जाती हैं। स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन या इस तरह की बहुत सारी शेप्स हैं, उनकी क्यों नहीं बनाई जाती। तो चलिए इसको समझते हैं। इससे पहले कुछ हमें बेसिक समझने होंगे। सबसे पहले हमने मटेरियल साइंस के अंदर एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था। जब हम किसी भी मेटल के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेंथ को अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ी देर के बाद फ्रैक्चर हो जाता है। यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर हम इसको साफ देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं और एक टाइम पर उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एयरप्लेन के केस में कि विंडो से इसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें पता है अगर नियर द अर्थ देखें जो एयर की डेंसिटी है ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रेविटी जो है वहाँ पर ज़्यादा है और ये जो है थिन होती चली जाती है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि जो एयर की डेंसिटी है। तो जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी होगी यानी कि जो नियर द अर्थ है तो वहाँ पर ज़्यादा एयर प्रेशर होगा और जैसे जैसे डेंसिटी जो है एयर की कम होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उसका वेट कह लें या फिर कह लें जो एयर प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है एयरप्लेन की विंडो से कि जैसे ही एयरप्लेन ऊपर जाता है, हमें पता है कि एयरप्लेन काफ़ी हाइट पर उड़ता है, काफ़ी एल्टीट्यूड पर उड़ता है, तो हमें पता चल गया कि जो ऊपर है काफ़ी कम प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है। लेकिन कैबिन का जो प्रेशर होता है एयरप्लेन के, उसको एक स्टेबल रखने की कोशिश की जाती है ताकि हायर एल्टीट्यूड पे जो भी पैसेंजर हैं वो आसानी से ऑक्सीजन को ले सकें, उनको ऑक्सीजन की कंजप्शन में कोई दिक्कत ना आए या हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर का जो उनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन बाहर तो बहुत कम प्रेशर हो गया है और कैबिन के अंदर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर विंडो का यूज़ करते हैं तो अब जैसे ही प्रेशर डिफरेंस आता है तो कोई भी मेटल है, जैसे कि ये मेटल का बना होता है जो एयरप्लेन, अब यहाँ पर उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि तेज़ हवा चलती है, कई बार घरों की छतें उड़ जाती हैं जैसे हमने देखा है, तो वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होता है। इसी तरह से ये भी सेम है कि हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर डिफरेंस बन जाएगा और यहाँ पर मेटल के अंदर चेंजेस आएंगे, यानी कि वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा प्रेशर डिफरेंस के कारण। अब यहाँ पर जैसे ही उसके अंदर चेंजेस आएंगे यानी कि जो प्रेशर है वो मेटल से गुजरेगा। अब प्रेशर जो है आसानी से मेटल में से तो गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर बीच में एक ऑब्स्टेकल आ जाए जिसको हम विंडो कह रहे हैं, जो कि हमने विंडो दे दी, अगर ये स्क्वायर शेप की है, जो प्रेशर है वो एयरप्लेन की विंडो से भी होकर उसको जाना पड़ेगा, उसके साइड से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चरल वीकनेस मिल जाती है। जो शार्प कॉर्नर होते हैं स्क्वायर विंडो के, अब स्क्वायर विंडो के 4 ये कॉर्नर होंगे, जो शार्प जो कॉर्नर होंगे ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट का काम करते हैं, जहाँ पर प्रेशर जो है बिल्ड होता है और वहाँ पर क्रैकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो क्रैक वहाँ पर हो सकता है। और अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है इतने ज़्यादा ऊपर हायर एल्टीट्यूड पे और इतने प्रेशर डिफरेंस पे, तो यहाँ पर बहुत नुकसान हो सकता है और यहाँ पर पूरे का पूरा जो कैबिन है वो एकदम से क्रैक हो सकता है। अब यहाँ पर इसीलिए ओवल विंडोज़ का यूज़ किया गया। यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पर, यानी कि हम कह लें इवेंटली जो अराउंड द ओपनिंग है, जो कि ओवल शेप के चारों तरफ हम अगर स्ट्रेस जो देखें तो वो जो है इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उससे क्या होता है जो क्रैक का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है और कह सकते हैं कि हायर प्रेशर को भी झेलने की क्षमता इसको मिल जाती है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर। तो इस तरह से जो ओवल शेप जो है ये छांटी गई, इसके लिए पहले स्क्वायर विंडोज़ का यूज़ किया जाता था, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए भी, तो उसके बाद जो है इस तरह की जो ओवल शेप है वो ली गई ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो अब हम जान गए हैं कि ये ओवल शेप की ही क्यों बनाई जाती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।